हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड हमने देखा था कि सारे पार्टिसिपेंट्स मिलकर वूजो पर अटैक कर देते हैं, जिस पर वूजो भी उनसे फाइट करने लगता है और उन्हें बहुत अच्छी तरीके से धोने लगता है। तभी उसे याद आ जाता है कि वो फाइट के चक्कर में ट्रबल्स को क्रिएट करना तो भूल ही गया। इसीलिए वो सामने से आ रहे बंदे का कॉलर पकड़कर उसे गोल गोल घुमाता है और दूसरे पार्टिसिपेंट्स के ऊपर दे मारता है, जिसकी वजह से वहाँ कई सारे पार्टिसिपेंट्स इंजर्ड हो जाते हैं और कुछ तो घर वापस जाने लगते हैं। लेकिन वहीं कुछ पार्टिसिपेंट्स एक दूसरे पर ही नाराज होने लगते हैं, क्योंकि दूसरे पार्टिसिपेंट्स एक के ऊपर एक गिर गए थे और अपनी ईगो और अपनी एंगरनेस को सेटिस्फाई करने के लिए एक दूसरे से ही फाइट करने लगते हैं। और देखते देखते वहां पर एक वॉर स्टार्ट हो जाती है। ये देखकर एम्परर क्रीड के लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और रोने लगते हैं, क्योंकि डिसेबल सिलेक्शन उनका पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका था। इधर हम देखते हैं कि सभी पार्टिसिपेंट्स एक दूसरे से लगातार फाइट करते ही जा रहे थे और रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। जिसके बाद जब सारे पार्टिसिपेंट्स या तो मारे जाते हैं या वो थक जाते हैं, तो वो पूरी तरीके से शांत हो जाते हैं। जिसके बाद ये फाइट रुक जाती है, जहां पर हम चारों तरफ या तो लाशों को देख पाते हैं या तो टूटे फूटे लोगों को देख पाते हैं, सिवाय वूजो और ज़ुआनवी के, क्योंकि वूजो और ज़ुआनवी बिल्कुल भी फाइट नहीं कर रहे थे और वो किसी से भी बोल नहीं रहे थे। इसी वजह से वो बच गए थे। लेकिन जैसे ही ये फाइट रुकती है, तो ये देखकर ज़ुआनवी बेचारा हक्का बक्का रह जाता है और खुद से ही सवाल करने लगता है कि आखिर मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ क्यों, मेरा दिमाग पूरी तरीके से खाली है, मेरी लाइफ का पर्पस क्या है। इस तरीके के उल्टे सीधे सवाल करने लगता है। तभी वूजो एम्परर क्रीड के लीडर से बोलता है कि मुझे लगता है कि अब यहाँ सब के सब बेकार हो चुके हैं और सिर्फ मैं ही बचा हूँ जिसे आप अपने कोर डिसेबल के तौर पर एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो बताइए आपका क्या कहना है। जिस पर एम्परर क्रीड के लीडर गुस्सा होते हुए अपना मर्डरस ऑरा रिलीज करने लगते हैं। ये देखकर वूजो भी अपने ऑरा को रिलीज करने लगता है। इसे देखकर एम्परर क्रीड के लीडर अपने इन्फोर्सेस को आवाज देती हैं और वहां पर दो गार्ड्स अपीयर हो जाते हैं, जो कि उनके ऑर्डर्स को भी फॉलो करने वाले थे। तभी एम्परर क्रीड के लीडर वूजो को सीज करने का हुक्म दे देते हैं। ये सुनकर ही वो दोनों गार्ड सीधे वूजो की तरफ बढ़ जाते हैं और उस पर अटैक करते हुए कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम हमारी डिसेबल सिलेक्शन सेरेमनी को डिस्टर्ब कर सको। इन फोर्सेस को अपनी तरफ आता देख वूजो उनसे कहता है कि क्या तुम वाकई ऐसा करना चाहते हो। वैसे मैं तुम्हें बता दूं, यहाँ ऐसा कोई है जो हमें देख रहा है और जो मेरे कुछ भी कहने से पहले ही मुझे आकर बचा लेगा। वूजो के इतने कहते ही लॉर्ड मो उसके सामने आ जाते हैं और उन दोनों गार्ड्स के अटैक को वहीं रोक देते हैं, वो भी सिर्फ अपने दो फिंगर्स से, जिसकी वजह से उन दोनों के वेपन से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। यही नहीं, उनके हाथों में भी काफी सारी इंजरीज आ जाती हैं, जिसकी वजह से उनके हाथों में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। ये देखकर वो दोनों कहते हैं कि आप ये क्या कर रहे हैं, कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि आप इस लड़के के साथ हैं। तो लॉर्ड मोहन से कहते हैं कि तुम्हें जो सोचना है सोचो, वैसे भी मैंने तुम्हारे हाथ को इतना ज्यादा इंजर्ड नहीं किया है कि तुम इतना ज्यादा चिल्ला रहे हो। लॉर्ड मो को देखकर एम्परर क्रीड वाले कहने लगते हैं कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है, आखिर लॉर्ड मो इस लड़के का साथ क्यों दे रहे हैं। ये सब देखकर एम्परर क्रीड के लीडर भी थोड़े हैरान हो चुके थे। तभी बाकी के लोग उनके पास आते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो कुछ करें, क्योंकि वो वूजो या लॉर्ड मो को ऐसे नहीं जाने दे सकते हैं, क्योंकि उन्होंने उनकी डिसेबल सिलेक्शन सेरेमनी को डिस्ट्रॉय कर दिया था। इधर वूजो लॉर्ड मो से पूछता है कि इस समय हम एम्परर क्रीड की टेरिटरी में खड़े हैं, तो क्या आप सारी की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेंगे। जिस पर वो वूजो से कहते हैं कि तुम्हें रिलैक्स करना चाहिए, मैं टाउ सेक्ट का सुजेरियन हूँ और यहाँ किसी की हिम्मत नहीं है जो तुम्हारी उंगली भी टच कर सके। तभी एम्परर क्रीड के लीडर उनके पास आते हैं और उनसे पूछते हैं कि आपकी इन सब हरकतों का मैं क्या मतलब समझूं। जिस पर वो उसे बताते हैं कि दरअसल आजकल हमारी टाउ साइट कुछ ज्यादा ही बिजी चल रही है और हमारे पास डिसेबल्स को रिक्रूट करने के लिए टाइम नहीं है, इसीलिए मैंने तुम्हारे डिसेबल सिलेक्शन सेरेमनी को इस लड़के को टेस्ट करने के लिए यूज किया। और सीरियस फेस बनाते हुए कहते हैं कि मुझे नहीं लगता है कि तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम भी होनी चाहिए। जिस पर एम्परर क्रीड का लीडर गुस्सा होते हुए कहता है कि आपने मेरी डिसेबल सिलेक्शन सेरेमनी को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया और आपको लगता है कि मेरा इस बारे में कुछ नहीं कहना होगा। लगता है कि आप अपनी लाइंस को भूल चुके हैं लॉर्ड मो। जिस पर लॉर्ड मो ने याद दिलाते हुए कहते हैं कि अगर तुम भूल चुके हो तो मैं तुम्हें याद दिला दूं कि हमारी सेक्ट तुम्हें बहुत ही ज्यादा बड़े अमाउंट में काफी सारा बेनिफिट्स प्रोवाइड कराती है, और अगर हमारी सेक्ट तुम्हें इतना सारा बेनिफिट्स प्रोवाइड नहीं कराती तो आज तुम एक छोटे से सेक्ट होते और कुछ नहीं होते। इसलिए तुम्हें याद रखना चाहिए कि तुम्हारी जगह क्या है। और इसी के साथ वो अपने ऑरा को रिलीज करने लगते हैं। उनका ऑरा इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो कई किलोमीटर दूर से भी देखा जा सकता था। उनके इतने पावरफुल ऑरा को देखकर ही एम्परर क्रीड का लीडर अपने कदमों को पीछे हटा लेता है और घबरा जाता है। जिसके बाद वो अपने दांत पीसते हुए सोचता है कि ओल्ड मैन इतना ज्यादा पावरफुल है कि मैं क्या, मेरा पूरा एम्परर क्रीड भी अकेले इसके सामने नहीं टिक पाएंगे। तभी लॉर्ड मो लीडर से कहते हैं कि तुम्हें हमेशा एक बात याद रखनी चाहिए कि हमारा टाउ सेक्ट टाउ संप्रदाय के अंतर्गत आने वाली सभी सेक्ट्स का लीडर है। जिस पर एम्परर क्रीड का लीडर भी अपना सिर झुकाते हुए यस लॉर्ड कहता है। जिसके बाद लॉर्ड मो वूजो को अपने पास बुलाते हैं और एम्परर क्रीड के लीडर को दूसरी सेक्ट्स को इन्फॉर्म करने के लिए कहते हैं कि वो टाउ संप्रदाय के लीडर होने के नाते उन सभी से मिलने के लिए आने वाले हैं। जिस पर लीडर भी उनके ऑर्डर्स को सिर झुकाकर मान लेता है। जिसके बाद लॉर्ड मो वूजो से
वहां से चलने के लिए कहते हैं, जिस पर वो पूछता है कि आखिर हम यहाँ से जाएंगे कैसे, जिस पर वो ईविल स्माइल देते हैं। ये देखकर वूजो को बहुत बुरी फीलिंग आती है, जिसके बाद लॉर्ड मो वूजो को उसी तरीके से फिंगर मारकर वहां से ले जाते हैं जिस तरीके से वो यहाँ वूजो को लाए थे। अब लीडर का एक गार्ड उनसे कहता है कि लॉर्ड, क्या हम इन लोगों को ऐसे ही जाने देंगे? इन लोगों ने हमें इतना ज्यादा ह्यूमिलेट किया है इसके बावजूद भी। जिस पर वो कहते हैं कि लॉर्ड मो एक नॉमिनल लीडर है, इसलिए हम चाहकर भी उन्हें टच भी नहीं कर सकते, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि मैं ज़ू वूजो को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वहीं हम जुआन वुई को देख पाते हैं, जो कि ये देखकर बहुत ज्यादा परेशान होता है और उसे समझ में नहीं आता है कि आखिर वूजो और लॉर्ड मो से यहाँ अकेला छोड़कर क्यों चले गए। तभी पीछे से एम्परर ग्रेड के लोग जुआन वुई को देख लेते हैं और पहचान जाते हैं कि तो वूजो के साथ था। ये देखकर जुआन वुई भी घबरा जाता है और फिर रोते हुए एक प्यारा सा मुंह बना लेता है, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं होता है और एम्परर ग्रेड वाले उसे पकड़ लेते हैं, क्योंकि वो वूजो को तो हर्ट नहीं कर सकते थे, लेकिन वो इससे अपना बदला जरूर ले सकते थे। जिसके बाद हमें जुआन वुई की चीखें सुनाई देती हैं, जहां वो कह रहा था कि वूजो आई हेट यू। जिसके बाद ये सीन यहीं कट हो जाता है। अगले सीन में हमें एक झील को दिखाया जाता है, जिसके पास से लॉर्ड मो और वूजो गुजरते हैं, जो कि सीधे ताओ सेक्ट में जा पहुंचते हैं। और वाकई ताओ सेक्ट बहुत ही ज्यादा खूबसूरत जगह होती है, जहां पहुंचकर लॉर्ड मो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो इस जगह को जब भी देखते हैं वो हर बार नई दिखती है। अब लॉर्ड मो वूजो को बताते हैं कि ताओ सेक्ट में 9 पीक्स हैं और सेक्रेड पीक के राइट साइड में मेरा रिचुअल साइट है। सेक्रेड पीक का सुनकर ही वूजो हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे नहीं लगा था कि वो कभी अपनी आंखों से सेक्रेड पीक को भी देख पाएगा। जिसके बाद लॉर्ड मो वूजो को बताते हैं कि उन्होंने उसे एज अ डिसाइपल एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन हम देखते हैं कि वूजो का ध्यान उनकी बातों पर ना होकर कहीं और था। इस पर लॉर्ड मो को लगता है कि वो उसे बहुत ही ज्यादा लाइटली ले रहा है, इसीलिए वो उसे पीटने लगते हैं। जिस पर वो उसे समझाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, दरअसल उसे लग रहा है कि वो लोग कुछ भूल गए हैं। इस पर वो दोनों एक साथ ही सोचने लगते हैं और फिर एक साथ चिल्लाते हैं जुआन वुई, और अब उन्हें याद आ जाता है कि वो गलती से बेचारे जुआन वुई को वहीं छोड़ आए हैं। इसलिए अब लॉर्ड मो वूजो को एक टैबलेट देते हैं, जो कि उसके कोर डिसेबल की आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करने वाला था और उसकी मदद से वो कहीं भी आ जा सकता है। जिसके बाद वो जुआन वुई को वापस लाने के लिए चले जाते हैं। उनके वहां से जाते ही वूजो को लगता है कि शायद अब तक जुआन वुई मर चुका होगा, इसीलिए वो उसकी शोक में 3 मिनट का मौन धारण करता है और 3 मिनट कंप्लीट होते ही वूजो खुशी के मारे अपने टैबलेट को देखने लगता है और सेक्रेड पीक की तरफ चला जाता है, क्योंकि उससे लग रहा था कि यहाँ पर काफी ज्यादा ट्रेजर होगा और वो कोर डिसेबल होने की वजह से कहीं भी आ जा सकेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसीलिए वो गुस्से में उस टैबलेट को जमीन पर दे मारता है, क्योंकि वो उस टैबलेट की हेल्प से ना तो कहीं जा सकता था और ना ही कुछ ले सकता था। इसलिए वो स्टेयर्स पर बैठकर सोचने लगता है कि उसे इतना सारा मेटल कहाँ से मिलेगा। जिसके बाद उसकी निगाह वापस से उसी टैबलेट की तरफ जाता है और उसे याद आता है कि ये भी तो मेटल है, इसलिए वो सोचता है कि क्यों ना वो उसे ही पिघलाकर खा ले। तभी उसे कुछ मेटल्स की आवाज सुनाई देती है और देखता है कि वहां पर 2 गार्ड्स काफी सारे मेटल की बने हुए वेपन्स को लेकर जा रहे थे और उनकी बातों से पता चलता है कि ये ब्रोकन वेपन्स हैं। इसीलिए वो खुश होते हुए कूदकर उनके सामने आ जाता है। ये देखकर वो दोनों उस पर गुस्सा करते हुए पूछते हैं कि आखिर तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। जिस पर अपना वूजो उन्हें अपने कोर डिसेबल के टैबलेट को दिखाते हुए कहता है कि मैं यहाँ का नया कोर डिसेबल हूँ और ये बताओ कि तुम इन खराब वेपन्स को कहाँ पर लेकर जा रहे हो। कोर डिसेबल को पता चलते ही वो दोनों वूजो से माफी मांगने लगते हैं, जिस पर वूजो उनसे कहता है कि तुम बस ये बताओ कि तुम लोग क्या कर रहे थे। जिस पर वो दोनों से बताते हैं कि दरअसल वो ब्रोकन वेपन्स को वेस्टेज पकौड़ा में लेकर जा रहे थे, जहां पर और भी सारे ब्रोकन वेपन्स रखे हुए हैं। इस पर वूजो जैसे ही उस ब्रोकन पकौड़ा की तरफ देखता है तो हम जान पाते हैं कि वूजो की नजर में वो कोई वेस्टेज पकौड़ा नहीं बल्कि एक बेस्टेज पकौड़ा है, क्योंकि वहां पर उसको वो सारी चीजें मिल जाएंगी जो उसे कहीं नहीं मिल रही थी, यानी कि ब्रोकन वेपन्स। लेकिन अब वो काफी सारी लिक्विड एनर्जी को अपने रीइंकार्नेशन बाउल में अब्सॉर्ब कर सकता था। इधर हम जुआन वुई को देखते हैं, जो कि अभी तक जिंदा होता है और अब वो ताओ सेक्ट में भी आ चुका था। उसे रोता देख लॉर्ड मो से कहते हैं कि तुम वहां भीड़ में छुप गए थे, जिसकी वजह से हम तुम अपने साथ लाना भूल गए, लेकिन कोई बात नहीं, अब तुम हमारी सेक्रेड पीक के एक इनर डिसाइपल हो और ये काफी होगा तुम्हें खुश करने के लिए। जिस पर वो भी अपने आंसुओं को साफ करते हुए वूजो के बारे में पूछता है कि वो कहाँ है। जिस पर लॉर्ड मो कहते हैं कि जो सामने से भागकर आ रहा है मुझे तो वही वूजो लग रहा है। लेकिन तभी लॉर्ड मो देखते हैं कि वूजो बहुत ज्यादा खुश दिख रहा है। ये देखकर वो सोचने लगते हैं कि आखिर इसे क्या हो गया। लेकिन वूजो को देखकर जुआन वुई को लगता है कि शायद वूजो बहुत ज्यादा अच्छा है और वो उसके पास उससे भरत मिलाप करने आ रहा है। अपनी इस क्रेजी इमेजिनेशन के बाद जुआन वुई फिर से रोने लगता है और कहता है कि मुझे नहीं पता था कि इस अनजान जगह और अनजान लोगों के बीच
कोई मुझसे इतना ज्यादा प्यार करने वाला और मेरी केयर करने वाला मुझे मिलेगा। इस पर लॉर्ड मूव से कहते हैं कि कहीं तुम कुछ गलत तो नहीं समझ रहे हो। जिस पर वो चिल्लाते हुए उनसे कहता है कि मैं कुछ गलत नहीं समझ रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि ब्रदर वूजो मेरे लिए क्या फीलिंग्स रखते हैं, इसीलिए आज के बाद हम दोनों सच्चे भाई हैं और मेरा पैसा उसका पैसा और मेरी सिटी उसकी सिटी है। और फिर ब्रदर वूजो करते हुए उसकी तरफ भागने लगता है, लेकिन हम देखते हैं कि वूजो उसके पास वेस्टेज पकौड़ा करके भागता हुआ चला जाता है। ये देखकर ज़ुआनवी कहता है कि मुझे तो यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। इस पर लॉर्ड मू कहते हैं कि मैंने तो तुम्हें पहले ही वार्न किया था। इसके बाद हमें वेस्टेज पकौड़ों को दिखाया जाता है जहां पर वूजो एक एक करके सभी एरिया को चेक कर रहा था और सारे के सारे ब्रोकन वेपन्स को देख रहा था। और जब वो सारे वेपन्स को चेक कर लेता है तो उसे पता चलता है कि उसके हाथों जैकपॉट लग गया है, क्योंकि उसे कई हजार लिक्विड एनर्जी के ड्रॉप्स मिलने वाले हैं। ये सोचकर वो खुश होने लगता है, लेकिन तभी वहां पर लॉर्ड मू आ जाते हैं जो उसे वेस्टेज पकौड़ों में घूमने को मना करते हुए ज़ुआनवी के साथ जाकर सेक्रेड हॉल में रिपोर्ट करने के लिए कहते हैं। जिस पर वूजो उनसे कहता है कि दरअसल मैं यहाँ वेस्टेज पकौड़ा में कुछ देर पहले ही आया था और वैसे भी अगर मैं अचानक से ही कोर डिसेबल के तौर पर सभी के सामने आऊंगा तो कई लोग ऑब्जेक्शन खड़ा कर देंगे, इसीलिए मैं छोटे से छोटा काम करके शुरुआत करना चाहता हूँ ताकि किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और वो बताता है कि दरअसल वो यहाँ पर खराब वेपन्स की ट्रांसपोर्टिंग का काम करना चाहता है। उसकी इस बात को सुनकर ज़ुआनवी को अपने कानों पर बिलीव नहीं हो रहा था कि वो ये सब क्या सुन रहा है और लॉर्ड मूवी सोचने लगते हैं कि आखिर वूजो करना क्या चाहता है। लेकिन तभी वूजो आगे बढ़कर उन दोनों छोटे डिसेबल से हाथ मिलाने लगता है और उनकी तारीफें करने लगता है। इस पर वो घबराते हुए लॉर्ड मू की तरफ देखने लगते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।